कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें अभी करके दिखाना है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी हां, आज की क्लास जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जी हां बिल्कुल दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बिना किसी देरी के जल्दी से कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए एक बार सभी बच्चे। जी गुरुजी, स्टार्ट करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने, फ्लेमिंग वाल्टर, कार्ल लैंडस्टीनर, ग्रेगर जॉन मेंडल या सिम्फर। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए राइट आंसर। कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसने किया था? कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किसके पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, जिसमें इन्होंने मटर के पौधे पे खोज जो अपना प्रयोग किया था। जी हां बिल्कुल दोस्तों, 3 नियम दिए थे, यह भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कि ग्रहों की खोज किसने की थी? कि ग्रहों की खोज किसने की थी? इसमें ग्रहों की गति है, जो ग्रहों की गति है उसके बारे में पूछा है कि ग्रहों की गति की खोज वह किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने, केपलर, कोपरनिकस, रोमर या डेविस ब्रुसनेल। चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में एक बार छाप दीजिए आंसर। ग्रहों की गति के नियम या ग्रहों की खोज या ग्रहों की गति की खोज, छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है केपलर ने ग्रहों की गति की खोज की थी। किसकी? ग्रहों के गति की खोज। ग्रहों के गति की खोज केपलर ने की थी। जी गुरुजी बिल्कुल। कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? यह भी एक बार छाप दीजिए, अति महत्वपूर्ण। कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? बहुत बार पूछा जाता है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है सौर मंडल की। किसकी खोज की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। जी हां बिल्कुल दोस्तों। इसके बाद आपका जो रोमर ने किसकी खोज की? ये एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश के वेग की, जो प्रकाश है उसके वेग की, प्रकाश के वेग की खोज। और डेविस ब्रुसनेल ने किसकी खोज की थी या किसके बारे में बताया था डेविस ब्रुसनेल ने? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर का पनडुब्बी, पनडुब्बी की। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि दूर स्थित वस्तुओं का ताप किससे मापा जाता है? कि दूर स्थित जो वस्तु है उनका ताप किससे मापा जाता है? बताइए, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। पायरोमीटर, डायनेमोमीटर, रेन गेज या ग्रेविमीटर। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करें। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है पायरोमीटर। ठीक है, क्या है? पायरोमीटर। तो डायनोमीटर में क्या होता है? डायनेमीटर के बारे में बताइए, देखिए छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। डायनेमीटर, जी बिल्कुल बिल्कुल, इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति। क्या है? इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति। रेन गेज में क्या मापा जाता है? रेन गेज में सबको पता होगा, रेन गेज में जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है वर्षा मापन।
या वर्षा को मापा जाता है? किस में मापा जाता है? रेन गेज में। और ग्रेविमीटर, इसका भी एक बार छाप दीजिए। ग्रेविमीटर देखते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि जो पानी की सतह पर तेल को मापता है, कि पानी की जो सतह है उस पर जो तेल को मापता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया है? कि मौलिक कर्तव्य उसका प्रावधान कहां से लिया गया है? रूस, जापान, यूएसए या दक्षिण अफ्रीका? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी गुरुजी छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है या किस देश से लिया गया है? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा रूस। और जापान से क्या लिया गया है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, जापान से। जी बिल्कुल, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह जापान से ली गई है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर है। और यूएसए से क्या लिया गया है यह बता दीजिए एक बार। यूएसए से जी बिल्कुल राइट आंसर आपका प्रस्तावना। जी बिल्कुल प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है जो ली गई है यूएसए से। और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिए गए? यूएसए से। किससे? यूएसए से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? जी बिल्कुल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो किससे ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहीं बोलते हैं कि अभी तो जिंदगी अनुच्छेद 368 की तरह हो रखी है कि हर दिन संशोधन हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। इसके साथ ही राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वह प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन कहां किया जाता है? कि विश्व में जो सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन है वह कहां किया जाता है? भारत, जापान, चीन या पाकिस्तान? छाप दीजिए एक बार। विश्व में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन कहां पे किया जाता है? जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है चीन। चीन जो सबसे ज्यादा उत्पादन व उपभोग या उपभोक्ता भी चीन ही इसमें है। भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जी हां बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अब पहले सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की थी? पहले जनसंख्या किसकी थी? आज के 1 महीने पहले सबसे ज्यादा किस देश की जनसंख्या थी? 1 नंबर पे था, प्रथम स्थान पे चीन, 2 नंबर पे था भारत। अब हो गया है उल्टा। ठीक है, भारत आ गया है 1 नंबर पे, चीन आ गया है 2 नंबर पे। भारत ने प्रगति की है, तो शायद इसमें भी प्रगति होगी। गलत चीज है एक। अगला क्वेश्चन कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? कि भारत में जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, डॉक्टर वी कुरियन या सैम पित्रोदा? 4 ऑप्शन आपके सामने। श्वेत क्रांति के जनक
श्वेत क्रांति के जनक बताएं। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वरियस कुरियन। जी हां बिल्कुल दोस्तों, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से। एक होती है हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन, जो खाद्यान्न उत्पन्न से, जो खाद्यान्न या अन्न उत्पादन से या अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संपूर्ण पृथ्वी है स्थल कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है? कि संपूर्ण पृथ्वी स्थल कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है? सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए, देखिए 4, 7, 5 और 12 कमेंट सेशन में छाप दीजिए। एक बार सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, देखें अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए कि संपूर्ण पृथ्वी स्थल कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है। छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 7। छाप दीजिए 7। कौन कौन से हैं? देखते हैं कौन कौन छापता है। जी बिल्कुल, पहला हो गया एशिया, ठीक है, जो सबसे बड़ा भी महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? वो भी छाप दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी छाप दीजिए, और 2 हो गए। और बताइए, देखें। जी बिल्कुल, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ठीक है, अगला अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। और छाप दीजिए, देखते हैं और किस किसका राइट आंसर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यूरोप, अफ्रीका, कितने हो गए? 2, 2, 4, 5, 6, 7। छाप दीजिए, देखिए एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? कि यूरोप का मरीज है वह किस देश को कहा गया है? पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान या श्रीलंका। 4 ऑप्शन आपके सामने। यूरोप का मरीज किस देश को कहा गया है, या किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कि गुलाम वंश है उसका संस्थापक कौन है? छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। बाबर, खिजर खां, या जलालुद्दीन खिलजी, या कुतुबुद्दीन ऐबक। 4 ऑप्शन आपके सामने। छाप दीजिए कमेंट सेशन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। गुलाम वंश की संस्थापना या स्थापना किसने की थी? देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और जलालुद्दीन ने किसकी की थी? खिलजी वंश की। किस वंश की थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन ने की थी, ठीक है। बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? इसका भी एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। बाबर ने किसकी स्थापना की थी? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बाबर ने। जी बिल्कुल, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने।
खिजर खान ने किसकी स्थापना की थी, किस वंश की स्थापना की थी? जी बिल्कुल, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, खिजर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इन सभी की राजधानी दिल्ली थी। कौन सी थी? दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का भी पूछ सकते हो, तो सबका होगा दिल्ली। ठीक है जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? कि एशिया का जो ज्योतिपुंज है वह किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, या दलाई लामा, या इनमें से कोई नहीं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाप के रखना। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। कौन है? एशिया का जो ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। जी हां बिल्कुल दोस्तों। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? छाप दीजिए एक बार, देखें कहां पे हुआ था। जी बिल्कुल, कपिल वस्तु के निकट। कहां पे? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में। लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी यह भी बता दीजिए। मृत्यु यह भी बहुत बार पूछा गया है, मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक? कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध। जी हां बिल्कुल दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? कि भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है वह कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मीरा कुमारी, या मीरा कुमार, या इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार। कई बुकों में यह मीरा कुमार दे रखा है, जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जी हां, प्रतिभा सिंह पाटिल क्या थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी? प्रतिभा सिंह देव पाटिल। और इंदिरा गांधी कौन थी? जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, मीरा कुमार जो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? इसका भी एक बार छाप दीजिए अगर वापस आ ही गए हो तो। जी बिल्कुल, इस्लाम धर्म की। कौन से? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते। अगला क्वेश्चन, कि संधि का प्रतीक क्या है? संधि का प्रतीक क्या है? आपको पूछा है, संधि का प्रतीक क्या है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि संधि का प्रतीक। लाल झंडा, काला झंडा, सफेद झंडा, या उल्टा झंडा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है। जी हां, सफेद झंडा। क्या है? सफेद झंडा। लाल झंडा किसका होता है? छाप दीजिए एक बार, लाल झंडा। जी बिल्कुल, लाल हमेशा खतरे का निशान होता है। किसका होता है? खतरे का। तो खतरे का निशान। काला झंडा किसका होता है? छाप दीजिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी। विरोध का किसका होता है? विरोध का होता है, जी हां। और उल्टा किसका होता है? संकट का, जी हां बिल्कुल दोस्तों। उल्टा किसका होता है? संकट का प्रतीक। किसका होता है? संकट का। काला विरोध का, लाल खतरे का, और सफेद संधि का प्रतीक है। जी हां, शांति का प्रतीक भी सफेद होता है। अगला, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? किस रूस है उसकी संसद को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत, ड्यूमा, डाइट या पार्लियामेंट? छाप दीजिए कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है ड्यूमा, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत की सदन किस देश की संसद या संसद को कहा गया है? छाप दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय पंचायत, जी बिल्कुल नेपाल, राइट आंसर है नेपाल, ठीक है। भारत की सदन को क्या कहते हैं? भारत वाले सदन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट किसको कहते हैं यह भी बता दिए। पार्लियामेंट किस सदन की या किस संसद को, किस देश की संसद को कहा गया है पार्लियामेंट? छाप दीजिए एक बार पार्लियामेंट। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सदन को क्या गया? पार्लियामेंट है। और डाइट किस देश की संसद को कहा गया है? देखते हैं डाइट। जी बिल्कुल, जापान। क्या है? जापान की जो संसद है या जापान के जो सदन है उसको डाइट कहा गया। और ड्यूमा रूस की, और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की सदन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 2010 और 1 जनवरी 2015। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 1 जनवरी 1995, ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 22 जून या 22 मई? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। क्या है? 5 मई, 5 जून, 22 जून या 22 मई? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा इसमें 22 मई। 5 जून बहुत बार पूछा जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व जो पर्यावरण दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि B.R. अंबेडकर का समाधि स्थल कौन सा है? कि जो B.R. अंबेडकर है उसकी समाधि स्थल कौन सी है? चार ऑप्शंस आपके सामने, चैत्रा भूमि, वीर भूमि, उदय भूमि या विजय घाट भूमि या विजय घाट? किस किस का है बता दीजिए एक बार। B.R. अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा चैत्रा भूमि। और वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार। जी राइट आंसर है राजीव गांधी। क्या है? राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? वीर भूमि। उदय भूमि किसकी है? उदय भूमि किसकी है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में उदय भूमि। जी बिल्कुल बिल्कुल, उदय भूमि KR नारायण की, राइट आंसर। जी बिल्कुल, KR नारायण की, KR नारायण की उदय भूमि स्थित। और विजय घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। विजय घाट, विजय घाट किसकी है? विजय घाट जी बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। यह अभय घाट है, जो विजय घाट ना होकर अभय घाट है। मिस प्रिंटिंग
हो गई टीम के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर देंगे एक बार। अभयगाड छाप दीजिए, किसकी है? जी बिल्कुल, मोरारजी देसाई की। किसकी है? मोरारजी देसाई की। छाप लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की रीजनिंग का क्वेश्चन है, ए जेड बी वाई अनुपात सी एक्स डी डब्ल्यू समानुपात एच एक्स आई आर, तो आगे क्या होगा? कि जिस प्रकार ये संबंध है इन दोनों के बीच, उसी प्रकार इनके संबंध होने चाहिए। तो आगे इनमें क्या आएगा ये पूछा है। तो पहले इनमें संबंध देखते हैं, इनमें क्या संबंध है। इनमें देखते हैं कि ए से सी गया +2, ठीक है। जेड से एक्स गया -2, बी से डी गया +2 और वाई से डब्ल्यू गया -2, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें चलना है। इसमें कहा +2, तो इसमें भी पहले +2, तो एच में +2 जोड़ने पे क्या आता है? जे आता है। क्या आता है? जे, ठीक है। अगला एस में से -2, क्योंकि पहले +2 हो रहे, फिर -2, फिर +2, फिर -2, श्रृंखला चल रही है, उसी प्रकार इसमें चलाना है। तो पहले +2 फिर -2, तो एस में से -2 जाने पे क्या आता है? उसमें आता है क्यू, ठीक है। अगला है आई, तो आई में फिर +2, आई में +2 जोड़ो, क्या आता है? आई में 2 जोड़ने पर के, ठीक है। आर में फिर -2 करो, आर में से फिर से -2 करो, तो क्या आएगा? पी। तो देखो जे क्यू के पी किसमें? जे क्यू के पी बाय ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा बाय ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि 27, 38, 51, 66 कि 27, 38, 51 और 66 छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि अगली संख्या क्या होगी। 27, 38, 51, 66 देखते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर छाप दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार खुद करिए, देखें। 27, 38, 51, 66 पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, श्रृंखला का क्रम है इसमें 27, 38, 51, 66। श्रृंखला चल रही है, देखें देखें, प्लस का चल रहा है, माइनस का, भाग का, देखें एक बार। जी बिल्कुल, ठीक है। आप देखते हैं 5 का स्क्वायर +2, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 +2 कितना हुआ? 27, ठीक है, हो गया, ठीक। आगे देखते, आगे वाला क्या है? 6 का स्क्वायर करते हैं, ये तो हो गया 5 का स्क्वायर +2। आगे करते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 +2 कितने हो गई? 38, ठीक है, यहां तक भी बैठ रहा है। 51 में देखते हैं आगे, 7 में 7 का स्क्वायर करने पे 49 या 49 +2, 49 और आगे 2 कितने हुए? 49 + 2 51, ठीक है, यहां तक भी बैठ रहा है। आगे देखते हैं 66 पे बैठता है नहीं। 8 पे देखो, देखें 8 8 64 +2 66, ठीक है, यहां तक बैठ रहा है। तो आगे क्रम संख्या चल रही है जैसे 5 6 7 8, तो आगे कौन सी होगी? 9। तो 9 का स्क्वायर करने पे क्या होगा? 9 का स्क्वायर करने पे नंबर में 81, और 81 + 2 83, क्या हुआ? 83। 83 ऑप्शन किसमें है? द ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन है क्या? द। अगला क्वेश्चन कि 2025 में किसने पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च की योजना बनाई? कि 2025 में किसने पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च की योजना बनाई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, बताइए। देखें, इसरो ने, नासा ने, या स्पेस एक्स ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। 2025 में किसने पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया था?
करंट का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, करंट का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अपने इस 20 क्वेश्चन में आपको जो इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन होते हैं, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वह क्वेश्चन आपको ऐड करवाए जाते हैं। प्लस करंट के क्वेश्चन आपको ऐड करवाए जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। रीजनिंग के क्वेश्चन वही आपको प्रोवाइड करवाए दिए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। जी हां, और जो साइंस के होते हैं, विज्ञान के क्वेश्चंस, वो भी आपको वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। जी हां बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2025 में किसने पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया था? समय बहुत कम है, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलते हैं अपन। कम समय में सटीक सवाल और ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स ने 2025 में पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। जी हां, एलन मस्क इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में यूके ने किसे क्रूज मिसाइल दी है? कि हाल ही में यूके ने किसे क्रूज मिसाइल दी है? करंट का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी करंट का 3 स्टार क्वेश्चन है। ये भी छाप दीजिए, बताइए। देखिए, क्या नल्ला पाकिस्तान या भारत या यूक्रेन या इजराइल? 4 ऑप्शन आपके सामने। हाल ही में यूके ने किसे क्रूज मिसाइल दी है? छाप दीजिए, छाप दीजिए एक बार। हाल ही में यूके ने किसे क्रूज मिसाइल दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। क्या होगा? यूक्रेन। जो यूक्रेन रूस है, उनके मध्य जो युद्ध हुआ, युद्ध के लिए दी गई है। ठीक है, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत का प्रथम गांव बनाया है। कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने भारत का प्रथम गांव बनाया है। 4 ऑप्शन आपके सामने। अल्मोड़ा उत्तराखंड, तनोट राजस्थान, माणा उत्तराखंड या गोकर्ण कर्नाटक? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज के जो 3 क्वेश्चंस है अति महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 3 क्वेश्चंस 300 क्वेश्चंस के बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपनी टीम के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस। कड़ी मेहनत के बाद आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो बड़ी एनालिसिस करके बाद में आपको सामने आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा माणा उत्तराखंड। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जी हाँ, आपसे इजाजत चाहते हैं। इसके साथ एक बार फिर से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ते रहिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।